जिन्ना इंग्रेज का अच्छा, इतना आप दोनों साथ में बोल रहे हैं ना, इस बीच अगर एक दूसरे को कुछ गलत भी कह रहे होंगे ना, मैं नहीं सुन पा रही, फिर मुझे मत बोलिएगा, फिर मुझे मत बोलिएगा। आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं ना, मैं तो कुछ नहीं समझ पा रही, मैं नहीं समझ पा रही, व्यूअर्स भी समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं नहीं समझ पा रही, व्यूअर्स भी नहीं समझ पा रहे होंगे। एक बात की है, एक एक करके बोल लें। रचना जी, सहगल साहब ने एक बात की है कि 20% उस वक्त पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना। इस बात पे मैं पूरी बात करना चाहता हूं सहगल साहब से, बगैर किसी आपकी करप्शन के। सहगल साहब, जो आपने 20% का फिगर दिया है, अगली ये बता दीजिए ये किस डेट की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान बनते वक्त, पाकिस्तान से पहले या बाद में? इस पे हम आगे बात करते हैं। देखो, पाकिस्तान जब आजाद हुआ था, पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे और बुद्धिस्ट थे। आज तकरीबन सबको साफ कर दिया आपने। सहगल साहब, सिर्फ आपको ये कहना है, वो बताइए मेरे को, कहाँ चले गए वो? क्या वो देश छोड़ के चले गए? क्या उन्होंने सहगल जी, आपने कहा कि पाकिस्तान आजाद कम से कम हर साल कम से कम 10,000 से 1 लाख बच्चियों को, हिंदुस्तान के बच्ची हुई हैं, उनको जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करके छोटी उम्र में उनके साथ जबरदस्त शादी कर रहे हो। आपके कोर्ट्स भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बाज नहीं आते। फिर बड़े पैमाने पर अपने शियास को मार दिया, बड़े पैमाने पर अपने अहमदियास को मार दिया, बड़े पैमाने पर सिंध के लोग जो थे उनको कहा कि ये मुजाहिद है, उनको मारा। सहगल साहब, मैंने एक बात पूछी थी, आपने वो बता दी, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। आपने कहा कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था 1947 में, तो 20% उस वक्त हिंदू थे। यही बात आपने की है ना? बिल्कुल, एब्सोल्युटली सही, बिल्कुल, ज्यादा थे। आपने ये कहा। अब ये मुझे बता दीजिए कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था, उस वक्त आसिफ अली जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। आप उस समय पैदा नहीं हुए थे। आसिफ अली जी, आप उस समय पैदा नहीं हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेशावर में, नहीं, पेशावर का इलाका है जो आज में आज भी नहीं है। अब तो उस समय पैदा ही नहीं हुए थे, तो खुद उस इलाके का हूँ। और मैंने आपके आसिफ अली जी, आपका ऑडियो ठीक नहीं है, आपका ऑडियो ठीक कराती हूँ। आसिफ अली जी, आगे आपसे कम्युनिकेशन आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि पीके सहगल सर बात 1947 से अब तक की कर रहे हैं। अच्छा, पीके सहगल सर, अभी हाल फिलहाल में ही जो अभी कह रहे थे ना, आसिफ अली जी कह रहे थे 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान तो आज के टाइम में बदल गया है, बदला हुआ मुल्क है। बदले हुए मुल्क में ये जहालत अभी भी जा क्यों नहीं रही? वहाँ आसिम मुनीर, मौलाना मुल्ला मुनीर जिन्हें कह रहे हैं, वो हिंदू और मुसलमान का अंतर बता रहे हैं। वहाँ सीनेटर बोलती हैं कि जो भारतीय सेना में सिख है ना, वो पाकिस्तान पर कभी हमला नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुरु नानक की जमीन है। मतलब क्या धर्म से जुड़ी हुई चीजें, बस इन्हीं में उलझ कर रह गया है पाकिस्तान? क्या इस जिहालत से बाहर नहीं आ पा रहा है पाकिस्तान? देखो, पाकिस्तान में 1971 के बाद में किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, कोई एजुकेशन नहीं बढ़ी, कोई हेल्थ केयर नहीं बढ़ा। लोग बेरोजगारी से दुखी हैं, कीमतें आसमान को छू रही हैं। हिंदुस्तान में बिलियनर्स बन गए। हिंदुस्तान ने मार्स में अपना सैटेलाइट भेज दिया है। हिंदुस्तान हर कुछ कर रहा है। हाँ। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज हो रही है, जिहादी और जिहादी और जिहादी। उनका सिर्फ एक ही काम है, कभी बलूचियों को मारो, कभी पख्तूनख्वा में लोग उधर मारो, कभी पीओके मारो। अपने चाइना के साथ में जब सीपैक किया, अपने बलूचिस्तान के अंदर रेलवे लाइन बनाई, रोड बनाई, गैस पाइपलाइन बनाई, ऑयल पाइपलाइन बनाई। लोगों ने मुआवजा मांगा, अपने उनको हेलीकॉप्टर से जाके नीचे गिराया, अपने उनको अल्लाह की तरफ भेज दिया। अपने किसी प्रकार की कॉम्पनसेशन नहीं दी, और उसका केवल और केवल फायदा जो है पंजाब प्रोविंस को हो रहा है।